बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर आपका गति है उसका हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में है वो कह रहा है कि 300 मीटर सरल रेखीय पथ विस्थापन पर जोसेफ, एक व्यक्ति का नाम है, बच्चे का, वो जॉगिंग करता है, चलता है और चलते हुए 2 मिनट 30 सेकंड में वो एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर पुनः 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचाता है। तो कह रहा जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। पहला कह रहा सिरे ए से सिरे बी तक और दूसरा कह रहा ए से सी तक। तो आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला जो है ए से बी तक पूछा जा रहा है और जो दूसरा है वो ए से सी तक पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, हमने मान लिया ये आपका पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। जो जोसेफ है वो ए से बी तक पहुंचता है। ए से बी तक जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है और कितनी दूरी चलता है, 300 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वह जो है वहां से घूम करके 100 मीटर पीछे चला आता है और फिर 1 मिनट का समय लगता है, अर्थात यहां से यहां तक जाएगा 2 मिनट 30 सेकंड का समय लगेगा, 300 मीटर दूरी तय करेगा, पुनः वहां से घूम करके पीछे चला आता है, 100 मीटर चलता है और 1 मिनट का समय लेता है। तो आपको ज्ञात करना है ए से बी तक का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो आप इसको ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ राइट कर दिया, ए से जो बी तक की दूरी 300 मीटर है, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया और प्रश्न भी आपका कह रहा है। समय कितना लगता है, 2 मिनट 30 सेकंड लगता है। समय का मात्रक सेकंड होता है तो ये आपका मिनट है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 हो जाएगा। 120 धन 30 बराबर आपका हो जाएगा ये 150 सेकंड टोटल। समय कितना लगा टोटल, 150 सेकंड लगा। अब आपसे कहां से कहां तक ज्ञात करना, ए से बी तक। तो पहले नंबर में लिखेंगे ए से बी तक औसत चाल जो आपका होता है उसका फार्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी आपकी 300 है, समय आपका 150 यानी 150 है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर हमको विस्थापन भी ज्ञात करना है। तो जो इसका विस्थापन होगा, विस्थापन आपका 300 मीटर ही होगा क्योंकि वहां पर वो रुका नहीं है। तो विस्थापन आपका 300 मीटर हो गया। इसके बाद आपको ज्ञात करना है औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन। फार्मूला याद करेंगे, औसत वेग अगर निकालना है तो उसका फार्मूला है कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो विस्थापन जो आपका 300 ही है और समय आपका 300 मीटर दूरी तय करने में 150 सेकंड ही लेता है। इसका मान भी आपका आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है जो औसत चाल है वो औसत वेग के मान के बराबर है पहली स्थिति में। दूसरी जो स्थिति कहता है कि ए से सी तक, ए से सी तक। तो सबसे पहले ए से सी तक की कितनी दूरी वो निकाल लीजिए आप। ए से सी तक की दूरी जो आपकी हो जाएगी वो आपका पूरा ये 300 यानी ए से सी तक की दूरी निकालना हमको। तो 300 और ये भाई पहले ए से बी तक जाएगा फिर बी से सी तक आएगा। टोटल दूरी जो हो जाएगी 300 प्लस 100, ए से यहाँ तक चलेगा 300 मीटर आएगा। फिर कह रहा है इधर 100 मीटर आ रहा है तो ये आपकी दूरी टोटल हो गई 400 मीटर। अब कितना समय लेता है, पहले 300 जब मीटर चलता था तो 150 सेकंड लेता था।
अर्थात 2 मिनट 30 सेकंड लेता था तो 150 सेकंड हुआ आपका। फिर कह रहा है 100 मीटर चलता है तो 1 मिनट और लेता है, तो 300 का समय 150 हो गया, 100 वाले का समय आपका 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 210 सेकंड। औसत वेग ज्ञात करना है। औसत वेग बराबर हमने बताया फार्मूला, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी आपकी कितनी है 400, समय कितना है 210। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 202 से कम आएगा, कुछ इसका जो मान आएगा लगभग 1.9 समथिंग आएगा। 210 से 400 में भाग कर देंगे, जो मान आ जाएगा वो आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा औसत वेग का मान। अब आपको औसत चाल, औसत वेग नहीं औसत चाल ज्ञात हुआ है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब आपको औसत वेग ज्ञात करने के लिए विस्थापन पता होना चाहिए, तो हम पहले विस्थापन ज्ञात करेंगे। विस्थापन बराबर कितना होगा, पूरी टोटल जो दूरी है वो आपकी दूरी है कितनी 300 मीटर है और 100 मीटर इसका विस्थापन होता है, तो विस्थापन आपका हो जाएगा 200 मीटर। तो इसका औसत वेग आपका हो जाएगा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन 200 बटे कुल समय 210, कैंसिल आउट करेंगे, जो आपका आ जाएगा वो भी आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। आप कहेंगे दोनों का सर मात्रक मीटर पर सेकंड ही है। हाँ, वेग और चाल का मात्रक एक ही होता है, लेकिन चाल में दूरी होती है, वेग में विस्थापन होता है। प्यारे बच्चों, ऐसे आपके और सब सवाल हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, आगे अगले सवाल बताए जाएंगे। धन्यवाद।